नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीजनिंग में क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक अपना चल रहा था। एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आज ये अपना दूसरा वीडियो साथियों रहेगा। भाग नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 आज अपना रहेगा रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपन ने इसका बेसिक नॉलेज एक प्रकार से ले लिया। पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करवाए और आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से जो पिछला वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा साथियों, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाए भी हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर मैटर आपको पसंद आ रहा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे आरपीएससी एग्जाम्स विथ ए के नाम से अवेलेबल है। ज़रूर से ज़रूर उसको लें, बहुत ही शानदार मैटर आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए साथियों, रैंकिंग टेस्ट जब भी आप करें, एक एक पंक्ति को पढ़ करके जब वो डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। ठीक है, तो मैं पल्लवी को मान लेता हूँ एक जगह कांस्टेंट। ठीक है, मैंने मान लिया ये पल्लवी है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई पल्लवी। अब देखिए पल्लवी के लिए बोला कि एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बाएं से क्या है? 10वीं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड अपन मान सकते हैं। ठीक है साथियों, ये लेफ्ट हैंड अपन मान सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक मिनट, यहाँ पे पल्लवी अपन ने मान लिया, और देखिए पल्लवी की बाईं साइड यही है, तो यहाँ ये आपका कौन है? 10वें नंबर पे आपकी ये आ गई रीना। ये क्या आ गई? रीना। ये है 10वें नंबर पर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको 10 यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, 10वें नंबर पे हो गई। आगे, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। तो यहाँ पे जो की जो शब्द है वो पल्लवी के लिए साथियों। यहाँ पे देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में रीना, रीना तो मेन सब्जेक्ट है, जो की शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे पल्लवी। ठीक है, तो लिखा है कि जो की दाएं छोर से 17वें स्थान पे, यानी कि पल्लवी जो है ये आपका राइट एंड है। राइट एंड है साथियों ये। इस राइट एंड से 17वें स्थान पे कौन है? आपकी पल्लवी जो वो 17वें स्थान पे। कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ तक। आगे है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। रीना कहाँ पे है? ये रही। और रीना का दाएं साइड कौन सी है? ये साइड है। और इस साइड में जो है वो कौन है? आपके स्वाति है, वो है रीना के दाएं से चौथी, यानी कि यहाँ पे ये आपकी स्वाति हो गई। और चौथे नंबर पे यानी कि ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है। स्वाति जो वो बाईं साइड से, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड है ये आपका। और इस लेफ्ट हैंड से, एक मिनट, लेफ्ट हैंड से 10वीं है आपकी कौन? स्वाति, ये 10th है। अब देखिए, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये आपका प्रश्न है। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो 10 नंबर रीना और पल्लवी, ये जो पूरी दूरी कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 है। और ये यहाँ तक 4 है, तो ये वाली कितनी बची है साथियों? 6 बच गई। अब देखिए तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपन निकालें। डिस्टेंस अगर निकालें तो कितनी आएगी? ये आपका यहाँ तक 10 है। 10 के बाद में ये आगे कितनी बनी आपकी? ये 6 बनी है। और ये आगे कितना है? 17 है। ठीक है, तो कितने हो गए? 10 और 6 16, 16 और आपका 17 कितने बन गए? 33। और साथियों पर्सन्स कितने होते हैं? पर्सन्स आपके होते हैं, जो डिस्टेंस आपकी होगी उसमें से एक कम। मैंने बताया क्यों एक कम होता है, अच्छे से पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जो भी डिस्टेंस होती है उसमें से अगर एक घटा देते हैं, तो वो आपकी जो है वो व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। ठीक है, पर्सन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों की संख्या। तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो होंगे वो साथियों कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 32 होगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इसमें समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम बनाना
जो वो मस्ट होता है, बहुत अच्छे से आप डायग्राम को बनाइएगा, तभी जाकर के आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है, जया दाएं छोर से नौवीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर यानी कि जो आपकी पोजीशन है उसको इंटरचेंज यहाँ पे किया जा रहा है, वो वाले प्रश्न अपने पास आ गए। तो चलिए बहुत आसानी से हो पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, मैंने क्या किया कि ये अपना बायां छोर लेफ्ट हैंड है और इस लेफ्ट हैंड से आपका कितने नंबर पे, 7वें नंबर पर, लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे कौन है, आपकी इंदु है साथियों। इंदु यहाँ पे हो गई। आगे क्या बोल रहा है, दाएं छोर से 9वीं, ठीक है, दाएं छोर से 9वें नंबर पे कौन है, ये आपका राइट हैंड है, यानी कि दायां छोर राइट हैंड है। दाएं छोर से 9वें नंबर पर, ठीक है, 9वें नंबर पर आपकी कौन है, जया है। ठीक है, जे लिख दिया। अब एक स्थिति तो ये बन गई है। अब अपने को ये नहीं दे रखा कि कौन दाएं है कौन बाएं है, तो अपन एक स्थिति और बना सकते हैं भाई। लेफ्ट हैंड से ये आपकी कौन हो गई, इंदु हो गई 7वें नंबर पर, और लेफ्ट राइट हैंड से इस प्रकार से भी तो हो सकती है आपकी जया, तो जया यहाँ पर भी हो सकती है, ये 9वें नंबर पर हो सकती है। ये लेफ्ट हैंड है और ये आपका साथियों राइट हैंड है, इस प्रकार से भी चित्र बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। आगे है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं। स्थिति बदलने का मतलब क्या है, स्थिति बदलने का मतलब है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जे डैश यानी कि जया आ गई, यहाँ पे आई डैश यानी कि इंदु आ गई, और इस चित्र में यहाँ पे आई डैश यानी इंदु आ गई, यहाँ पे जे डैश यानी कि जया आ गई। पोजीशन इंटरचेंज कर ली गई है। फिर क्या बोला जा रहा है, आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। इंदु देखिए, इंदु ये रही आपकी इंदु, और यहाँ पे इंदु जो बाएं छोर से क्या बन रही है, 17 नंबर, बाएं छोर से क्या बन रही है, 17 बन रही है। ठीक है, अब देखिए बाएं छोर से 17, तो यहाँ पे ये बायां छोर रहा और ये इंदु रही, तो इंदु यहाँ पे 17 नंबर बन रही है। तो क्या साथियों ये पॉसिबल है, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना नंबर है, 7, ठीक है, कितने स्थान है, 7, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 17 दे रखे हैं, तो ये क्या पॉसिबल थोड़ी है, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाला केस अपना ठीक है। तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है सिंपली। अब देखिएगा यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या, तो देखिए 17 तो आपकी ये हो गई लेफ्ट हैंड से लेकर के यहाँ तक, और इससे आगे जो है वो आपके कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं। तो 17 और 9 कितने हो गए साथियों, 17 और 9 आपके हो गए 26 तो क्या आपके टोटल स्थान है। ठीक है, तो ये तो आपकी डिस्टेंस आई है, क्या ये साथियों, डिस्टेंस आई है। अब डिस्टेंस अपने को बताना क्या है, व्यक्तियों की संख्या, तो पर्सन्स क्या आ जाएंगे, पर्सन्स आपके आ जाएंगे, डिस्टेंस में से घटा देंगे यानी कि 25 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो रहेगा वो साथियों 25 रहेगा। क्या आंसर आएगा, 25। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 26 माइनस 1 करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति दाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब दीप्ति का नया स्थान बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, हालांकि इसको बड़े आसानी से अपन कर सकते हैं। वही तरीका अपना रहेगा। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, ठीक है, तो बाएं छोर से 10वीं है, तो अपन वही डायग्राम बनाएंगे साथियों। सबसे पहले बाएं छोर से 10वीं, ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड से 10th ले लिया, किसको, आपकी दीप्ति को। दीप्ति जो है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से 10th नंबर पर है, 10वें पर है। ठीक है, आगे बोला है कमल दाएं छोर से 8वां है। कमल जो है वो दाएं छोर से 8वां, ये आपका कमल हो गया, और ये दाएं छोर से 8वां साथियों, ये राइट हैंड यानी कि दायां छोर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है भाई। लेफ्ट हैंड से आपकी दीप्ति जो है वो 10th है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। अब देखिए राइट हैंड से इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कमल आ सकता है 8वें स्थान पर, ये आ गया आपका राइट हैंड। इस प्रकार से चित्र बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये केस भी तो पॉसिबल हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, चलिए स्थिति उनकी बदलते हैं अपन। अगर स्थिति अपन बदलेंगे तो ये दीप्ति जो है इसकी जगह तो आपका कमल आ जाएगा, कमल की जगह दीप्ति चली जाएगी। ठीक है,
के डैश डी डैश, और यहाँ पे दीप्ति आ गई और यहाँ पे के डैश यानी कमल आ गया। ठीक है, स्थान अपन ने बदल दिए। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। दायां छोर ये रहा, कमल जो है वो बन जाता है। तो कमल आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस दे रखी है अभी आपको, ये डिस्टेंस जो दे दी है वो 15 दे दी है। कितनी दे दी, 15 दे दी। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कमल ये रहा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी दे दी साथियों, आपको 15 दे दी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 अपने को दी हुई है अगर, तो यहाँ पे 15 कैसे हो सकती है इतनी ही दूरी में? तो ये तो संभव नहीं है, यानी कि ये वाला केस अपना नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले ही केस से आंसर निकलेगा। आगे क्या देखिए बन जाता, तब दीप्ति का नया स्थान बाएं छोर से ज्ञात करना है। बाएं छोर से दीप्ति, अब दीप्ति कहाँ पे, ये रही आपकी दीप्ति डी डैश। ठीक है, चलिए कलर दूसरा लेते हैं, डी डैश। अब इसका स्थान यहाँ से निकालना आपको, यहाँ से लेफ्ट एंड से लेकर के यहाँ तक का स्थान आपको बताना है, कौन सा स्थान है ना। यही पूछा है कितने व्यक्ति हैं, ये नहीं पूछा, स्थान पूछा जस्ट, और अपन स्थान आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 स्थान तो यहाँ तक हैं, 10 तो ये हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपका देखिए साथियों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये 15 है, और ये आपका यहाँ तक 8 है, तो निश्चित ही ये बीच में कितना बच गया आपका, 7 बच गया। अगर ये 7 बच गए तो 10 और 7 कितने हो गए, 17। तो 10 और 7 मिलकर के हो जाएंगे आपके 17। तो यहाँ पे 17 ही आपका आंसर आ जाएगा साथियों निश्चित तौर पे। भाई जो दीप्ति है वो लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे चलेगी, 17वें नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी टीना के दाएं है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में बोल दिया अपने को, एक ही स्थिति बनानी पड़ेगी कि कौन दाएं है कौन बाएं, यहाँ पे बता दिया गया है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो चलिए सबसे पहले तो अपने डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एंड, और इस लेफ्ट एंड से यहाँ पे आपको दे रखा है कि टीना नाम की लड़की है जो कि लेफ्ट एंड से आपकी 15वीं है। तो चलिए 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे है रजनी दाएं छोर से 16वीं है, और रजनी टीना के दाएं साइड में है। अब टीना की दाएं साइड यही है साथियों, अगर ये दाएं साइड है यानी कि राइट एंड से भी अपने रजनी का स्थान दे रखा है। रजनी राइट एंड से कितने नंबर पे है, रजनी राइट एंड से जो रजनी है वो साथियों आपकी है 16वीं। ठीक है, कितने नंबर पे, 16 नंबर पर। ठीक, फिर है जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसक जाती है। भाई टीना ये रही, अब ये टीना खिसक रही है, पहले 15 पर थी, अब ये बाईं साइड में इधर ही खिसकेगी। मान लीजिए ये यहाँ आ गई 5 स्थान खिसक कर, यानी कि अब ये लेफ्ट साइड से कितने पर हो गई, 10वें पर आ गई, और ये टी डैश अपन मान सकते हैं टीना। ठीक है, तब पंक्ति में, हाँ चलिए खिसकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। अब यहाँ पे ये वाली दूरी और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 लड़कियां हैं यहाँ पे। 8 लड़की का मतलब 9 दूरी हो जाएगी साथियों। 8 लड़की मतलब 9 दूरी। क्यों? क्योंकि देखिए जो डिस्टेंस है वो पर्सन से एक ज़्यादा था। अगर प्रश्न 8 हैं यानी कि 8 व्यक्ति हैं तो दूरी कितनी होगी, 9 होगी। अगर अपने को दूरी 9 दी रखती तो प्रश्न हो जाते 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहले वाले वीडियो में, पहले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लड़कियाँ अगर टी डैश और आर के बीच में हैं यानी कि 9 स्थान वहाँ पे हैं, तब पंक्ति में तब पंक्ति में कितने व्यक्ति, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछिए। तो कुल व्यक्ति पूछिए तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद उसमें से एक घटा देंगे और अपना आंसर जो वो बन जाएगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उसके बाद में ये वाली दूरी जो पूरी 9 हो गई है आपकी, और इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आगे 16 है, तो ये आ जाएगा 10 डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 10 + 9 + 16, यानी डिस्टेंस आ गई आपके पास 35। ठीक है, 10 और 9 19 और 16 35। अब पर्सन्स आ जाएंगे, आपको पर्सन्स निकालने साथियों।
तो ये आपके 35 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपका, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत आसानी से करेंगे कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की में नीता ऊपर से, ठीक है, थोड़ी सी गलत लैंग्वेज लिखी गई है कि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नीता ऊपर से 22वीं है। जो अपन ये रैंकिंग बनाएंगे पास स्टूडेंट्स की बना रहे हैं, पास जो हो गए हैं उनकी, ठीक है, और उन पास स्टूडेंट्स में ऊपर से 22वां स्थान। भाई रैंकिंग जो होती है क्लास में, हमेशा जो स्थान होता है वो ऊपर से ही आएगा, नीचे से पहले थोड़ी आता है कोई, ऊपर से ही आएगा। ठीक है, अपन अगर अपने को ऊपर नीचे नहीं दे रखा है, यानी कि ऊपर से अपने उसका स्थान मानते हैं टॉप से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा नीता ऊपर से 22वीं है, तो नीता, ठीक है, ये नीता है आपकी, ये 22वीं है ऊपर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। नीचे मतलब इसके पीछे हो गए, यहाँ पे 5 रैंक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो 5 है। ठीक है, और ये कौन है आपका? कमल। ठीक है, कमल आ गया यहाँ पे। आगे क्या बोला देखिए, और नीचे से 34वां स्थान। अब इस कमल का नीचे से स्थान क्या दे रखा है? 34। नीचे से क्या दे रखा है? 34वां स्थान। तो अब यहाँ पे आप टोटल पर्सन देख सकते हैं, टोटल पर्सन, टोटल पास स्टूडेंट। ठीक है, STUDENTS। ठीक है, क्योंकि ये पास स्टूडेंट्स का दे रखा है, तो टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए? ये 34, तो ये सॉरी 22 तो ऊपर वाले रहे, 5 बीच में प्लस 34 ये। ठीक है, और उसमें से एक कम करेंगे क्योंकि ये तो स्थान है। अब अपन ने इसमें पर्सन निकालने के लिए घटा देंगे, तो 22 और 5 आपके कितने हो गए? 27 और 34, 61 में से घटाया 60 आ गया। तो टोटल 60 स्टूडेंट जो है साथियों वो पास स्टूडेंट है। 60 कौन है? जो पास स्टूडेंट है वो है। अब इसमें पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, सॉरी, हाँ 1 मिनट, पास और फेल का जो रेशियो है, पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है वो 4:1 दे रखा है, यानी कि 4 स्टूडेंट पास है, वहाँ पे एक फेल है। जबकि पास स्टूडेंट का मान आया अपने पास 60, तो 4 अगर 60 के बराबर है तो एक आपके पास 15 के बराबर होगा निश्चित तौर पे। तो टोटल स्टूडेंट अगर देखें अपन, टोटल स्टूडेंट्स तो वो आ जाएंगे 60 प्लस 15। ठीक है, 60 प्लस 15 75। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास जो आ गए वो आ जाएंगे आपके 75। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा ये। चलिए, ये आपके टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है साथियों, तो टोटल स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट्स 60 है अपने पास, और 4:1 के हिसाब से 4 बराबर 60 है तो 1 बराबर 15। पास और फेल आपके पास क्रम से 60 और 15 है, तो 75 स्टूडेंट टोटल हो गए। यही आपको बताना था। बहुत अच्छा सा प्रश्न था कि ऊपर से 22वां स्थान है नीता का, तो 22वां कर लिया, उसके 5 स्थान नीचे है कमल, जिसका नीचे से स्थान 34वां है। तो ये निश्चित ही दूरियां हैं, 22 और ये 5, 27 और 34, 31 टोटल दूरी है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो आएंगे निश्चित ही दूरी में से एक घटा देंगे, डिस्टेंस में से एक घटा देंगे, तो पर्सन्स की संख्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। वही अपन ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका बन गया है 75। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखिए, प्रश्न नंबर 11 को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी प्रश्न में बात की जाएगी, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट लगा करके लिख सकते हैं। चलिए नीचे ही लिख देता हूँ। नोट लगा करके अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर प्रश्न में आगे, ठीक है, आगे, पहले, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये शब्द आए हुए हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अहेड और बिफोर शब्द आए हुए हैं, इसका मतलब रैंकिंग ऊपर की तरफ अपने को लेनी है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है बाद में, ठीक है, बाद में,
और आपका पीछे, तो इसका क्या मतलब है, आपको रैंकिंग कहाँ लेनी है, नीचे की तरफ लेनी है साथियों, नीचे की तरफ आपको रैंकिंग लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ रैंकिंग लेनी है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रैंकिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को अपन करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है अपना कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगुनी हैं, यानी कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, इसमें बॉयज़ भी हैं, इसमें गर्ल्स भी हैं। ठीक है, लड़कियां और लड़के दोनों हैं, और बोला गया है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगुनी हैं, यानी कि एक लड़का है वहाँ पे 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 2 और 3 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3। 3 किसके बराबर है, 60 के, तो 2 बराबर होगा 40 के और 1 बराबर होगा 20 के, यानी कि 20 लड़के हैं तो वहाँ पे आपकी 40 लड़कियां हैं। तो 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित जो है साथियों, उसका स्थान ऊपर से 15वां स्थान है मोहित का। ठीक है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, आगे होने का क्या मतलब है भाई, जाहिर सी बात है, कक्षा में बात की जा रही है मोहित के स्थान का, तो वो 15वां है और उससे 5 लड़के उससे आगे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है वो टॉप 15 में, टॉप 14 में है, सीधी सी बात है भाई, इसी साइड में तो होंगे। अभी अभी मैंने बताया ना, आगे होने का मतलब क्या है, ऊपर होने का मतलब क्या है, मोहित ऊपर से 15 और यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, आगे होने का मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो 5 लड़के जो है वो, 1 मिनट, 5 लड़के, ठीक है भाई, मोहित का स्थान है 15वां, तो इसके पीछे 14 जने और हैं, निश्चित तौर पे 14 जने और हैं, और इन 14 जनों में बॉयज़ भी हो सकती हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ कितने दे रखे हैं आपको, 5 दे रखे हैं, पहले ही अगले ने बोल रखा है प्रश्न में कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तो 5 अगर बॉयज़ हैं तो लड़कियां, बाकी लड़कियां हो जाएंगी, 14 में से 5 बॉयज़ है तो 9 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, यानी कि मोहित से आगे 5 लड़के हैं और मोहित से आगे 9 लड़कियां भी हैं, और उसके बाद उसका स्थान 15वां नंबर आता है। तब कितने लड़के उसके पीछे हैं, ये पूछा है कि तब कितने लड़के उसके पीछे हैं और कितनी लड़कियां उसके आगे हैं। तो साथियों, प्रश्न में कितने लड़कियां आगे हैं, तो लड़कियां तो 9 आगे हैं, ये तो आपका एक आंसर तो यही हो जाएगा, सीधी सी बात है। कितनी लड़कियां आगे हैं, कितनी लड़कियां उसके आगे हैं, तो 9 लड़कियां उसके आगे हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये है कि कितने लड़के उसके पीछे हैं, पीछे होने का मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितने लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बॉयज़ कैसे निकालेंगे अपन, अब अपन जानते हैं कि बॉयज़, देखिए टोटल बॉयज़ कितने आपके पास, टोटल बॉयज़ आपके पास 20 है, टोटल बॉयज़ आपके पास 20 हैं, 20 में से 5 तो आपके ये हो गए, 5 तो ये हो गए जो उसके आगे हैं, और एक वो खुद भी तो हो गया, तो 5 और 1 6, यानी कि 20 माइनस 6 यानी कि 14, यानी कि 14 लड़के जो हैं वो उसके पीछे हैं, यानी कि मोहित से पीछे कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं। तो एक आपका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे इसको। अगर ये भी पूछ लेता कि मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं, तो देखिए मोहित के पीछे की लड़कियों की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे देखिए अपन आराम से बता सकते हैं कि टोटल लड़कियां 40 हैं और 40 में से 9 तो मोहित के आगे हैं, बाकी 31 जो लड़कियां हैं वो मोहित के पीछे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन बता सकते हैं, लेकिन अपने को पूछा है कितने लड़के उसके पीछे हैं, तो 14 लड़के उसके पीछे, और लड़कियां उससे आगे कितनी हैं, तो वो 9 लड़कियां उसके आगे हैं। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ए ऊपर से 10वां, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब वहाँ कितने व्यक्ति हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न। देखिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, ए ऊपर से 10वां है, चलिए ए को ऊपर से मैंने 10वां बना दिया, ये मैंने मान लिया ए है और ये ऊपर से 10वां है। ठीक है साथियों, टॉप से, ये टॉप हो गया आपका, टॉप से 10वां। फिर है बी नीचे से 15वां है, बी जो है वो नीचे से साथियों क्या है, बी नीचे से 15वां है, ये आपका बी हो गया और ये आपका 15वां हो गया, कहाँ से, बॉटम से दे रखा है, यानी कि नीचे से। फिर है सी ऊपर से 18वां है, सी जो है वो क्या है आपका ऊपर से 18वां, अपन मान लेंगे सी यहीं कहीं मान लीजिए है।
ठीक है। इस स्थान पे मान लीजिए C है और ये C आपका जो है ये 18वां है, ठीक है। ये कौन सा है? 18वां है C, ऊपर से, ठीक है, टॉप से दे रखा है। अगर ये 18वां तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है बीच वाली, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी? 8 आएगी, क्योंकि 10 तो यहाँ तक है और ये यहाँ तक तो 10 हो ही गया ये ऊपर वाला, और ये नीचे टोटल 18 है, इसलिए 8 बच गया। फिर बोल रहा है कि यदि C दोनों के ठीक बीच में, अगर A और B के ठीक बीच में होगा, इसका मतलब अगर ये ऊपर वाली ये जगह 18 आएगी तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी आपकी? ये भी कितनी आएगी? 8 आएगी। साथियों ऊपर वाली अगर ये 8 है तो ये नीचे वाली भी 8 है, क्योंकि A और B के बीच में दे रखा है, तो ये 8 8 आ गया। तब वहाँ कितने व्यक्ति हैं? तो कितने व्यक्ति हैं तो बहुत आसानी से भी बता सकते हैं अपन, सभी को जोड़ देंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी 10 और 8 18 प्लस 8 आपके ये हो गए, प्लस आपका 15 ये हो गया, तो 8 और 8 16, 16 और 15 आपके 31 और 10 41, तो डिस्टेंस 41। तो पर्सन्स आ जाएंगे आपके, पर्सन्स आपके आ जाएंगे। टोटल जो डिस्टेंस होती है उसमें से क्या एक कम कर देंगे, तो डिस्टेंस 41 से एक घटा देंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। 40 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पे 40 व्यक्ति थे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही समझ के इस प्रश्न को आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे मात भी खा सकते हो। प्रश्न क्या देखिए, 3 व्यक्ति PQR एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, एक कतार में खड़े हैं। P और ये थोड़ा सा प्रश्न में कमी है, P और Q आएगा, सॉरी, ठीक है, P और Q के बीच 5 व्यक्ति हैं। P और Q के बीच कितने व्यक्ति हैं साथियों? 5 व्यक्ति हैं। P और Q ध्यान रखिएगा, और Q और R के बीच 8 अन्य व्यक्ति हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति का मतलब है PQR के अलावा, ठीक है। यदि R के आगे 3 व्यक्ति हैं और P के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात क्या हो सकती है। तो देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को अपन डायग्राम के बगैर नहीं कर सकते, डायग्राम बनाना ही होगा। तो 3 व्यक्ति हैं अपने पास PQR, तो मैंने P लिख दिया एक जगह मैंने Q लिख दिया, एक जगह मैंने R लिख दिया, ठीक है। ये स्थिति बन सकती है। एक मैंने इसका उल्टा लिख दिया, P लिख दिया इधर, आपका Q लिख दिया इधर, मैंने आपको R लिख दिया, इस प्रकार से भी तो हो सकता है, क्योंकि लाइन में है तो कतार में है। अब देखिए P और Q के बीच 5 व्यक्ति हैं, P है आपका ये और ये Q है, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसका मतलब 5 व्यक्ति हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी? 6 की। अपन अपने चित्र में, अपने डायग्राम में हमेशा दूरी लेते हैं, ठीक है, और दूरी व्यक्तियों की संख्या से हमेशा एक ज़्यादा होती है। तो P और Q के बीच में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 6 उनके बीच की दूरी होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैं यही लिखूँगा, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए Q और R के बीच 8 अन्य व्यक्ति हैं। Q और R के बीच में 8 व्यक्ति होने का मतलब है इनके बीच की दूरी आपकी 8 है, सॉरी 9 हो जाएगी, ठीक है। 8 तो व्यक्ति हैं, 9 हो जाएगी दूरी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? 9 जो है वो दूरी आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है साथियों। चलिए ये भी आपका 9 हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? आगे बोला जा रहा है यदि R के आगे 3 व्यक्ति हैं, R आपका कहाँ पे है? ये रहा R, R आगे, आगे मतलब अगर आगे शब्द आ रहा है, आगे शब्द आ रहा है यानी कि अपने को लेफ्ट साइड में देखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड की बात की जा रही है, और पीछे का मतलब आपका राइट साइड की, ठीक है, राइट साइड की बात की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि R के आगे 3 व्यक्ति हैं, आगे R ये रहा आपका, R के आगे 3 व्यक्ति, ठीक है, R के आगे 3 व्यक्ति यानी कि इस साइड में, तो R के आगे तो साथियों 3 ही व्यक्ति थोड़ी हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 9 आपके 15, 15 तो स्थान है, 15 स्थान मतलब 14 व्यक्ति हो गए, तो 3 ही व्यक्ति थोड़ी हैं। पर्सन में तो 3 ही व्यक्ति बता रहा है, जबकि अपने व्यक्ति कितने हैं? 15 लगभग हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी हो जाएं, ठीक है। तो ये अपना जो केस है, पहले वाला डायग्राम, ये अपना केस सपोर्ट नहीं करेगा सही से, इसलिए ये अपन नहीं लेके चलेंगे इस डायग्राम को आगे, अपन दूसरे डायग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे, इसी से अपना आंसर आएगा।
तो दूसरे में अगर ये अपन बात रखें कि यदि आर के आगे 3 व्यक्ति हैं, आर के आगे 3 व्यक्ति, आर ये रहा, इसके आगे 3 व्यक्ति होने का मतलब है आर चौथे स्थान पे है। भाई आगे होने का मतलब लेफ्ट साइड से देखेंगे और आर की लेफ्ट साइड यही है आपकी। अगर ये आर की लेफ्ट साइड है साथियों, तो फिर 3 व्यक्ति हैं आर से पहले, तो चौथा कौन है? आर खुद है, इसलिए दूरी कितनी हो गई? 4 मानी जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका लेफ्ट एंड आ जाएगा, इस लेफ्ट एंड से आर की दूरी 4 मानी जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? आगे बोला जा रहा है कि और P के पीछे 21 व्यक्ति हैं। P जो है वो ये रहा और इसके पीछे यानी राइट साइड की बात की जाएगी तो ये राइट एंड से आपका 21 व्यक्ति यानी 22 स्थान आ जाएंगे, ठीक है। 21 व्यक्ति होने का मतलब आपका क्या आ जाएगा? आपके 22 स्थान आ जाएंगे, यानी दूरी कितनी ले लेंगे? 22। तो यहाँ पे पूछा है कि कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो देखिएगा ये आपका 4 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 22 आपके कितने हो जाएंगे साथियों? ये पूरी जो डिस्टेंस है ये आपकी आ जाएगी 41, ठीक है। 41 आ जाएगी तो आपके पर्सन्स कितने आ जाएंगे? 41 - 1 बराबर 40 आ जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो साथियों हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का अपना आंसर करेंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक कतार में खड़े हैं। ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं और बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, ठीक है। न्यूनतम संख्या यहाँ पे आपको बतानी है, कैसे करेंगे देखिएगा। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, ठीक है। चलिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति अपन यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे ये प्रश्न जो वो सेम इसी प्रश्न की तरह है, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर मैं एक बार बोलूँगा कि आप होमवर्क में इसको ट्राई कीजिएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा साथियों वो 28 आएगा, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। 28 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर जो है वो 28 आना चाहिए इसमें। अगर आपका आंसर साथियों 40 आए तो ये समझ लीजिएगा कि आंसर आपका गलत है। 40 नहीं आएगा, 28 आएगा। एक स्थिति ऐसी बनेगी जिसमें 40 भी आ रहा है, लेकिन 28 इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार से होगा ये आपको करके देखना है, ठीक है। और इसका आंसर जो 28 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। अब रैंक यहाँ पे दे रखी है, अपने को ये नहीं बताया कि ऊपर से या नीचे से, लेकिन मैंने आपको बोला कि रैंक हमेशा टॉप से ही आपको लेनी है। तो रैंक जो है वो भारती की आपको दे रखी है 15वीं, ठीक है। तो रैंक हमेशा टॉप साइड से ही लेते हैं, तो ये 15वीं रैंक है और किसकी रैंक है? भारती की रैंक है, ठीक है। अब आगे है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। 4 स्थान आगे होने का क्या मतलब है? आगे होने का मतलब ये थोड़ी है इधर हो गई, इधर नहीं होगी, इसका मतलब तो पीछे हो गई। आगे होने का मतलब उससे भी ऊपर है 4 स्थान। तो 4 स्थान अगर ऊपर है यानी कि यहाँ कहीं जो वो आपकी कौन है? दिव्या है। दिव्या आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 है। कितनी है डिस्टेंस साथियों? 4 आपकी यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि अगर टॉप से बात की जाए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? अब 11 हो जाएगी। नीचे वाली 4, 11 और 4 15 हो गई, ठीक है। फिर है तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है? अब दिव्या की रैंक पूछे तो बड़ा सीधा सा प्रश्न हो गया, तो सीधी सी बात है 11वीं रैंक हो गई है। तो भाई टॉप से अपन देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है और ये आपकी 4 है, तो 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 आ गई रैंक आपकी। 11 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर जो वो साथियों हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था आपका प्रश्न। अब अपन एक प्रश्न और देखते हैं, 16वां प्रश्न कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। रीना के दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है? तो यहाँ पे भी अपन बहुत ही आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। देखिएगा क्या करना होगा, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसक जाती है, ठीक है। चलिए कहीं पर भी मैं एक बार कोमल को मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए कोमल है आपके, ठीक है। ये कोमल है और ये अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, यानी कि ये कोमल इधर आ गई खिसक के डैश हो गया
और कितने स्थान खिसकी, 4 स्थान खिसक गई। अब खिसक जाने के बाद तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। खिसकने के बाद यानी कि लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड ये रहा आपका लेफ्ट एंड, इस लेफ्ट एंड से ये जो डिस्टेंस बन जाती है 10 बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे है, तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। रीना के दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है, रीना के दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। यानी कि एक रीना नाम की लड़की है जो कोमल का जो मूल स्थान है, कोमल का मूल स्थान क्या है, ये वाला है कोमल का जो मूल स्थान है। ठीक है, कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। कोमल का मूल स्थान ये रहा और दाएं साइड क्या हो गई, ये हो गई, इससे तीसरी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये क्या आ गई, रीना आ जाएगी। कौन, ये रीना आपकी। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, अब साथियों आपको पूछा है कि रीना के दाएं से स्थान क्या है, यानी कि रीना का दाएं साइड से स्थान क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि राइट एंड से रीना का क्या स्थान है साथियों, राइट एंड से, ये आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है एक प्रकार से यही आपको आंसर करके बताना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 40 लड़कियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यहाँ से लेकर के लेफ्ट एंड से लेकर के राइट एंड तक 40 लड़कियाँ बैठी हैं। ठीक है, पर्सन्स 40 हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 + 1 41 की डिस्टेंस टोटल आपकी आ जाएगी। अब 41 में से आपका 10 तो ये हो गया। ठीक है, 10 तो ये हो गया, 10 के बाद में 4 ये हो गई, 4 के बाद में 3 ये हो गई, तो 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो आपको चाहिए ये कितनी बन जाएगी साथियों, ये वाली डिस्टेंस, तो ये 41 में से 17 घटा देंगे अपन। 41 में से जब 17 घटेगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, देखिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर प्रश्न को। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों बहुत ही बेहतरीन मैटर आपको दूंगा निश्चित तौर पे, और एग्जाम में इन प्रश्नों से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और आप लगातार जुड़े रहें और हर वीडियो देखिएगा, तभी आपको रीजनिंग अच्छे से समझ में आएगी। अगर हर वीडियो आप देखते हो तो निश्चित तौर पे फ्री में आपकी बहुत ज़बरदस्त रीजनिंग तैयार हो जाएगी। पेड कोर्सेज में भी आपको ऐसी रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में रैंकिंग टॉपिक के लास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।